हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इन्फॉर्मेटिव ट्यूब के साथ मैं हूं उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव ट्यूब। दोस्तों, हज़रत मूसा से एक शख्स ने इल्तिजा की कि इसको जानवरों की ज़ुबान सिखा दें ताकि वो इनके दरमियान होने वाली तमाम गुफ्तगू को सुन और समझ सके। लेकिन हज़रत मूसा ने कहा कि इस बात को छोड़ दो क्योंकि इसमें कई राज और खतरात छुपे हुए हैं। आप ये जानते ही हैं कि जब किसी बात से किसी इंसान को मना किया जाता है तो वह इंसान इसी की तरफ दिलचस्पी ज़्यादा दिखाता है। वो कहने लगा कि आप अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के नायब हैं। आप अल्लाह ताला से कहिए कि वो मेरी सदा कबूल फरमाए। हज़रत मूसा ने कहा, ये ना हो कि कल तू इस बात पर पछताए, क्योंकि ये तू नहीं जानता कि कौन सी चीज़ तेरे लिए बेहतर है और कौन सी चीज़ बेहतर नहीं। इतने में अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ मूसा, इसकी तमन्ना पूरी कर दे। इस शख्स ने कहा कि हज़रत मूसा, सारे जानवरों की ज़ुबानें नहीं तो कम से कम वो जानवरों की ज़ुबानें मुझे सिखला दीजिए जो मैंने पाल रखे हैं, और इसमें मुर्ग भी शामिल है। हज़रत मूसा ने कहा कि जाओ, आज से तुम्हें जानवरों की बोली पर कुदरत हासिल हो गई। वो शख्स उठकर खुशी अपने घर चला गया। सुबह हुई तो नौकरानी ने दस्तरख्वान झाड़ा। इसमें से रात का बचा हुआ रोटी का एक टुकड़ा ज़मीन पर गिरा। मुर्ग वो टुकड़ा उठाकर ले गया। कुत्ते ने कहा, दोस्त, तू तो दाना दुनका खाकर भी अपना पेट भर लेगा। अगर रोटी का टुकड़ा मुझे दे दे तो मेरा गुजर बसर चल जाएगा। मुर्ग ने कहा, मियाँ सब्र करो, खुदा तुझे भी देगा। कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा, तुम फिर पेट भरकर खाना खा लेना। वो शख्स इन दोनों की बातें सुन रहा था। वो जल्दी से उठा और घोड़ा खोला और मंडी जाकर बेच दिया और नुकसान से अपने आप को बचा लिया। दूसरे दिन भी रोटी का टुकड़ा मुर्ग ले उड़ा। कुत्ते ने गुस्से से कहा, ऐ फरेबी, ये द्रोहगोई कब तक चलेगी? तू झूठा है। मुर्ग ने कहा, तू सच्चाई से महरूम है। घोड़ा दूसरी जगह मर गया। मालिक ने नुकसान से बचने के लिए इसको बेच दिया, मगर तू फिक्र ना कर, कल इसका ऊँट मर जाएगा और तू खूब पेट भरकर खा पी लेना। ये सुनकर मालिक उठा और ऊँट भी जाकर बेच आया। इस तरह इसने इस नुकसान से अपने आप को बचा लिया। तीसरी बार फिर ही ऐसा हुआ तो कुत्ते ने कहा, अरे मुर्ग, तू तो झूठों का बादशाह है, आखिर कब तक झूठ बोलेगा? मुर्ग ने कहा, भाई, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। मालिक ने ऊँट बेचकर अपना नुकसान होने से बचा लिया। मुर्ग ने कहा, कल इसका खच्चर मर जाएगा, इसे तो सिर्फ कुत्ते ही खा सकते हैं, तो वो तू जी भर के खा लेना। मालिक ने ये भी सुन लिया और वो भी जाकर इसको फरोख्त कर आया। मालिक अपनी इस होशियारी पर बहुत खुश था कि इसने किस तरह अपने आप को इस नुकसान से बचाया है। चौथे दिन कुत्ते ने मुर्ग से कहा कि तेरी पेशन गोई कब तक चलेगी? तो इस मुर्ग ने कहा कि तौबा तौबा, हम तो सच गो जिन्स हैं, हम झूठ नहीं बोलते। मालिक ने अपना माल तो बचा लिया है, लेकिन अपने आप को मार डाला है, क्योंकि एक नुकसान 100 नुकसान को दूर करता है। जिस्म और माल का नुकसान जान का सदका बन जाता है। बादशाहों की अदालत में सज़ा मिले तो माल देकर अपनी जान को बचा लिया जाता है, लेकिन अल्लाह के राज को जानकर भी अपने माल को बचाने वाला शख्स नादान होता है। अगर वही माल इस पर से सदका होता तो शायद इस पर से ये बला टल जाती, लेकिन अब यकीनन मालिक कल खुद ही मर जाएगा। इसके वारिस इसकी वफात पर गाय ज़िबा करेंगे, फिर तो जी भर के खाएं। मालिक इन दोनों की बातों को बहुत गौर से सुन रहा था। जब इसने अपनी मौत की बात सुनी तो खौफ के मारे कांपने लगा और हज़रत मूसा की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मेरी मदद फरमाइए। हज़रत मूसा ने कहा कि मैंने तुमको पहले ही कहा था
کہ اس میں بہت خطرات ہیں، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ سنتے ہی وہ شخص یعنی الٹی کرنے لگا، اور یہ اس کی موت کی علامت تھی۔ اس کے بعد اس شخص کو گھر لے جایا گیا۔ گھر جاتے ہی فوراً اس کی موت ہو گئی۔ دوستو، ہم ایسے اعمال پر قدرت تو حاصل نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں چاہیے کہ صدقہ و خیرات کرتے رہا کریں، تاکہ ہمارے سر پر جتنی بھی اذیتیں بلائیں موجود ہیں وہ ٹل جائیں۔ اللہ ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔